हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डेली क्लास की तरफ से आप सभी को नए साल की शुभ अवसर पे ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की क्लास के बारे में, जिसमें आज हम देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के टॉप 25 जीएस के क्वेश्चनों के बारे में। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ सिलेबस देख लेते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल की क्या सिलेबस है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं 3-4 साल से पूछे गए क्वेश्चनों के आधार पे मैंने ये बनाया है। तो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल में हमारा जो सब्जेक्ट है मैथ्स, उसमें हर एक साल 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको परसेंटेज, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और कई सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनरल नॉलेज और जनरल साइंस यानी जीके जीएस। तो जीके से हमारा इसमें करेंट अफेयर्स का 2 या 3 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स, मूवमेंट, डेज, रिवर एंड डैम, हिस्टोरिकल प्लेस, स्टेट एंड कैपिटल्स एंड बिहार फेमस प्लेसेज एंड एरियाज। तो फ्रेंड्स, जीके में करेंट अफेयर्स के साथ साथ इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल और भारतीय संस्कृति के साथ साथ कई सारे संस्थान के बारे में और खेल से संबंधित और जितने भी आंदोलन और नदी और उस पर बनाए गए डैम हैं, उन सारे के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको हिस्ट्री के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, पॉलिटी के 4 से 5, इकोनॉमिक्स के 2 से 4, ज्योग्राफी के भी 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं, जबकि इंडियन कल्चर के किसी किसी वर्ष 3 से 4 या किसी किसी वर्ष 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी भी संस्थान का नाम और उसका एस्टेब्लिशमेंट भी कई कई साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स से हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, जिससे हर एक साल 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट्स। मूवमेंट्स में यानी आंदोलन, आंदोलन के बारे में हमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी से भी कई सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे कि है डेज यानी दिवस, एक साल में जितने भी दिवस मनाए जाते हैं उनमें जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनके सारे के बारे में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा रिवर डैम। रिवर डैम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के पिछले क्वेश्चनों के बारे में देख लें तो हर एक साल रिवर एंड डैम से भी 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि कोई भी डैम किस नदी पे बनाया गया है या किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल प्लेस यानी ऐतिहासिक स्थान या ऐतिहासिक भवन। तो हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में किसी किसी वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन या किसी किसी वर्ष 2 क्वेश्चन दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट एंड कैपिटल्स यानी भारत के राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में। तो भारत के राज्य और राजधानी के बारे में किसी किसी वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी किसी वर्ष नहीं भी रहता है। तो हम भी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, स्टेट एंड कैपिटल्स के बारे में। जैसे कि 2014 के एग्जाम में पूछा गया था कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है। तो स्टेट एंड कैपिटल से रिलेटेड किसी न किसी पर क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिहार फेमस यानी बिहार में क्या क्या चीज़ फेमस है और वो कौन सी जगह से बिलोंग करता है। तो हम इन सभी के बारे में जीके में चर्चा करेंगे। तो इन सभी को मिला के कुल 40 to 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइंस। साइंस के 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इसमें आपको 6 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 28 to 35 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फिजिक्स और बायोलॉजी से देखने को मिलता है और केमिस्ट्री से 8 से 9 क्वेश्चन अवश्य रहते हैं हर एक साल। नेक्स्ट है हमारा हिंदी। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में 10 से 20 नंबर के बीच हिंदी पूछा जाता है। किसी किसी साल हिंदी में 15 से 20 क्वेश्चन या किसी किसी साल 13 से 17 क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश से हमारे एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। अगर किसी किसी साल 12 से भी अधिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी किसी साल 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं। तो इन सारे को मिला के 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है और हमें 2 घंटे का टाइम मिलता है। तो कुल इतना सिलेबस था, जिसमें मैथ, जीके जीएस, हिंदी और इंग्लिश मिला के कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें इन सारों को बनाने के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो अब हम चलते हैं क्लास की ओर। तो अब हम देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है।
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है राइबोफ्लाविन, थियामिन, नियासिन या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम जो है वो है राइबोफ्लाविन। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। राइबोफ्लाविन जो है वो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। अब नेक्स्ट हम जान लेते हैं थियामिन और नियासिन के बारे में। तो थियामिन और नियासिन को जानने से पहले हम विटामिन बी2 के रोग के बारे में देख लेते हैं। तो विटामिन बी2 की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है, जिसमें होठ फटना, चेहरा काला पड़ जाना, इन सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये किलोसिस नामक बीमारी का लक्षण है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं थियामिन और नियासिन के बारे में। तो विटामिन बी1 को थियामिन के नाम से जाना जाता है और विटामिन बी3 को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे कि हम बात कर ले विटामिन ए की, तो विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है, जबकि एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और विटामिन डी को सनसन विटामिन भी कहते हैं, इसे गरीबों का विटामिन भी कहा जाता है। तो विटामिन डी जो है वो सनसन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, राइबोफ्लाविन या इनमें से कोई नहीं। जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का केमिकल नेम है। उसके बाद राइबोफ्लाविन जो है वो विटामिन बी2 का है और एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो किसका हो जाएगा, विटामिन सी का। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। जैसे कि यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि विटामिन बी जो है वो थियामिन हो गया, विटामिन बी2 वो राइबोफ्लाविन हो गया और विटामिन बी3 जो है वो नियासिन है, विटामिन ए रेटिनॉल का केमिकल नेम है और विटामिन सी जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड का है। जबकि गरीबों का विटामिन सनशाइन जो है वो विटामिन डी के केमिकल नेम है। नेक्स्ट है हमारा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से हमारा घींघा रोग होता है। तो घींघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है और इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। नेक्स्ट है भूकंप किस पैमाने पर नापा जाता है। तो भूकंप को नापने वाला यंत्र कौन सा होता है। तो भूकंप को मापने वाला रिएक्टर होता है, जिससे भूकंप की तीव्रता को मापा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1 अगस्त 1920 से शुरू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया गया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी 1920। नेक्स्ट है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो बांग्लादेश जो है वो 26 मार्च 1971 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो 1971 को बांग्लादेश जो है वो स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। नेक्स्ट है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक जो है वो था बलबन। बलबन गुलाम वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान निम्नतः 7 होता है। नेक्स्ट है रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसका पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने सालों का होता है। तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो वो 6 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है। तो इंदिरा सागर बांध जो है वो नर्मदा नदी पे है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। जैसे कि यहाँ पे इंदिरा सागर डैम को दिखाया गया है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट है भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है। तो भाखड़ा नंगल बांध जो है वो सतलज नदी पे है और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जैसे कि भाखड़ा नंगल बांध कुछ इस प्रकार से है।
जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जिससे मकर रेखा 2 बार गुजरती है? तो लिम्पोपो नदी से मकर रेखा जो है 2 बार गुजरती है, और ये लिम्पोपो नदी जो है वो अफ्रीका की नदी है। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 अस्थियां होती है। नेक्स्ट है, बाबर की मृत्यु कब हुआ था? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर, तो उनका मृत्यु हुआ था 1530 में, जबकि 1526 में उन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, अरावली पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरावली पहाड़ी जो है वो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। जैसे कि यहाँ पे हम अरावली पहाड़ी का दृश्य देख सकते हैं, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, ध्वनि तब सबसे तेज संचरण करती है, यानी साउंड जो है सबसे तेज किस माध्यम में गति करती है? तो निर्वात में ध्वनि जो है सबसे तेज संचरण करती है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में A.O. ह्यूम ने किया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है वो 1980 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है हमारा, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है 1973 में उत्तर प्रदेश राज्य से शुरू हुआ था। तो चिपको आंदोलन 1973 में शुरू किया गया था, और वो उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह बोला था। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।